बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उज़ैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक जानिब तो पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद को अचानक से बंद करने का फैसला किया है और फिर बलूचिस्तान के मुकाम पर जो समंदरी हदूद है उसको भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि भारत की जानिब से जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए गए हैं उसकी मद में भारत पाकिस्तान पर किसी भी वक्त जब हमला कर सकता है, तो आज पाक फजाइया ने भारतीय हमले को रात गए नाकाम कर दिया है। जी हां, एलओसी से जो इस वक्त खबरें आ रही हैं कि पाक फजाइया ने इंडियन बॉर्डर्स पर जाकर जो जहन्नुम बर्पा की है, अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स में आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक जरूर देखना है कि पाक फजाइया इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर चढ़ दौड़ी है और भारतीय ठिकानों पर ड्रोन्स की बारिश कर दी गई है। कितने लोग मारे गए हैं, कितनी हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, क्या तफसीलात आ रही हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत। ये मैं स्क्रीन पर चीजें चलवाऊंगा कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। और फिर भारतीय मीडिया पर इस वक्त शौक का समा है, भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम बिछा हुआ है। भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, इस वक्त जो सिचुएशन है बड़ी ही खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली अटैक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। दिल्ली अटैक को पाकिस्तान के साथ, तुर्किया के साथ और बांग्लादेश के साथ जोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। भारत जो है वो चूंकि इस वक्त सठा चुका है, भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, भारत परेशान है कि हमने किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से बदला लेना है। आज भी अमेरिकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट्स आई उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान ने राफेल तैयारों को मार गिराया। पाकिस्तान के राफेल तैयारे गिराने के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारे लेने से इनकार कर दिया, उसकी मार्केट जमीन पोस हो गई, क्रैश कर गई मार्केट। अब जो भारतीय मीडिया है वो इस हवाले से कह रहा है कि इन द रेड फोर्ट ब्लास्ट प्रॉप investigators flagged 68 suspicious mobile numbers active near Suneri Bagh parking and the blast site with multiple call traces linking to Pakistan and Turkey। वो कह रहे हैं कि 68 सस्पिशियस मोबाइल नंबर जो है वो सुनहरी बाग के करीब जो है एक्टिव हुए और ये जो इनका ताल्लुक है वो डायरेक्टली जो है वो दिल्ली ब्लास्ट के साथ था। पाकिस्तान और तुर्किया के साथ ये मोबाइल नंबर कनेक्ट हो रहे हैं। तो लिहाजा ये जो हमला है ये तुर्की और पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलकर प्लॉट किया है। द पैटर्न सजेस्ट अ कोऑर्डिनेटेड एक्सटर्नल सपोर्ट नेटवर्क, नॉट आइसोलेटेड एक्टर्स। वो कह रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये बता रहा है कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट नेटवर्क है उसने बाकायदा तौर पर इंडिया के अंदर ये हमला जो है प्लॉट किया था। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो किस कदर वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहा है। वो टर्की, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। ये भारतीय मीडिया की इस वक्त खतरनाक किस्म की प्लानिंग्स है, जो रॉ की रिपोर्ट जो है वो भी इस वक्त सामने आई है। फिर पाकिस्तान ने आज अचानक जो है वो अपनी फजाई हदूद को बंद करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद को क्यों बंद किया है उसने भी सवालात खड़े कर दिए, क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज जो हैं वो अगले कुछ चंद दिनों के अंदर होते हुए आप देखेंगे। इंडियन एयरलाइंस को एक मरतबा फिर से पाकिस्तान में दाखिल होने से बंद कर दिया गया कि वो पाकिस्तानी फजाई हदूद को इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो पैसेंजर एयरलाइंस हो, किसी भी तरह से आप इंडियन एयरलाइंस को इंटरटेन नहीं करेंगे। ये भी एक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान ने अपनी जो है वो सूरत हाल को आगाह कर दिया है। और फिर समंदर के अंदर भी पाकिस्तान सुपरसोनिक मिसाइल्स का तजर्बा करने जा रहा है और ये सुपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो भारतीय बहरिया पर क्यामत बनकर बरपे हैं। लेकिन अब जो आपको खबर मैं देने जा रहा हूं कि रात होते ही पाक फजाइया जो है वो इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर चढ़ दौड़ी है। ये खबर बड़ी अहम है, बड़ी खतरनाक भी है, क्योंकि जब भारत जो है उनकी तमाम तर फौजी मशक़ें खत्म हो गई हैं, उनकी फजाइया की, उनकी भारत की, उनकी फौजों की, उनकी बहरिया की, पाकिस्तान ने इस वक्त भारत के अंदर अपना मोमेंटम बनाना शुरू कर दिया है। बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन बढ़ती चली जा रही है। पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा कि कुछ ना कुछ वहां पर नरमी थी, लेकिन अब टेंशन मजीद बढ़ी है जब से पाकिस्तान की फजाइया ने बॉर्डर्स के ऊपर अपनी जो है वो जनाब एंट्री मारी है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान हैज इशूड अ नोटम फॉर एयर बैटल एक्सरसाइजेज नियर इंडियन बॉर्डर फ्रॉम 19 टू 21 नवंबर 2025। पाकिस्तान ने जनाब एक और नोटम जारी किया है और इंडिया के बॉर्डर के करीब, और वहां पर जाकर पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट जो है वो करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी अहम तरीन खबर है। इसकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मुकम्मल प्लानिंग्स कर चुका है, वो कश्मीर बॉर्डर्स के ऊपर उसके जरिए पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। आज भी उसने कहा कि हमने जो यूआरआई जो बॉर्डर है, जो सेक्टर है, वहां पर पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की और फिर हमारी फौजों ने वहां पर फायरिंग की है, एक बंदा हमने मार दिया। ये भारतीय मीडिया का मौका है जो कि फॉल्स फ्लैग की तरफ बड़ा वाज़ेह तौर पर इशारा है। तो पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद को मुकम्मल तौर पर जनाब बंद कर दी है, क्योंकि भारत अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आ रहा।
वो फॉल्स फ्लैग के ऊपर फॉल्स फ्लैग कर रहा है, उसको मौका चाहिए और पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। तो पाकिस्तान अब एयर बैटल एक्सरसाइज करने जा रहा है, फौजी जंगी मशकें जो पाकिस्तान अब करने जा रहा है, और ये जंगी मशकें आपको इंडियन बॉर्डर के करीब होती हुई दिखी जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ मिसाइल जो हैं उनको भी आजमाया जाएगा। तो ये आज की रात जो है बहुत भारी है। 21 नवंबर तक कहा गया कि मार्क तक कैलेंडर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी रहे हैं वो बार बार अपनी पोजीशन को वाजे कर रहे हैं कि कैलेंडर्स को मार्क कर लें, पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान जो है वो सज्जी दिखाकर कभी भी मार सकता है, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स करनी है, तारीख की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी, और वहां पर भी भारतीय ठिकानों को हमने तबाह बर्बाद करना है। भारतीय प्रॉक्सी स्लीपर सेल्स वहां पर हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन उन पर भी बमबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। एक मरतबा फिर से पाकिस्तान ने अब ड्रोन अटैक किए हैं, और ये ड्रोन अटैक हुए हैं भारतीय ठिकानों के ऊपर। सिक्योरिटी फोर्सेस कैरिड आउट क्वाडकॉप्टर असिस्टेड ऑपरेशन इन द बारा एरिया ऑफ खैबर डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग व्हिच एटलीस्ट 3 खारजी मिलिटेंट्स एसोसिएटेड विद टीटीपी लीडर्स दरशाद कारमान वर एलिमिनेटेड। जनाब पीटीपी का एक बहुत बड़ा लीडर जो है उसको भी जहन्नुम हासिल किया गया, 3 दहशतगर्द उस समेत मारे गए हैं, और ये क्वाडकॉप्टर्स के जरिए प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की गई हैं खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे आज भारत के अंदर जो है वो खौफ है। और उसके बाद तालिबान जो है वो भी एक बहुत लंबी जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान जो है वो इस वक्त भारत की जंग लड़ रहे हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं है। उनकी जानिब से खबर आई है, अफगान तालिबान के लीडर है मुल्ला ज़ईफ, उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव वेपन्स लाइक देम, हमारे पास हथियार नहीं है पाकिस्तान की तरह, बट वी हैव समथिंग एल्स, वी हैव मिलियंस ऑफ आइडियोलॉजिकल पाकिस्तानीज हु विल बी विद अस इन वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि हमारे पास लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तानी मौजूद है नजरियाती तौर पर जो हमारे साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान के साथ अगर हमारी जंग होती है तो वो हमारे साथ खड़े होंगे। ये आपकी भूल है। नमक हरामो, आपके साथ जंग हुई, पूरी कौम एक पेज के ऊपर खड़ी हुई थी। आपकी जो हमें चई तई फेरी ना पाक एयर फजाइया की, हमने आपके जो ठिकाने तबाह किए, टीटीपी के ठिकाने वहां पर तबाह किए, हमने भारतीय मोहर उड़ा कर रख दी, हमने तालिबान के लीडर्स जो उनकी आपकी फौजों के लोग इनके साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे थे, पूरी कौम एक पेज पर खड़ी थी। आप नमक हराम यानी कि आपने नमक हरामी तो कर ली, आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी, लाख लानत है। आप ये चाह रहे हैं कि शायद पठान आपके साथ खड़े हो जाएंगे, पठान जो हजूर कौम है पाकिस्तान की, वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, वो किसी नमक हराम कौम के साथ नहीं खड़ी हुई। हमारे बलोची भाई भी वो भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चाहे वो पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, वो सराइकी है, कोई भी है, पठान है, हम सब एक हैं। हम पाकिस्तान के एक झंडे के साए तले एक मौजूद है, और हम अपनी फौज के साथ इस क्रिटिकल टाइम पर खड़े हुए हैं। ये जंगों का माहौल है। हम देखें, हम नजरियाती तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, हम सियासी तौर पर इख्तलाफ कर सकते हैं, पाकिस्तान ये जाहिर है ये इख्तलाफ चलता रहेगा, जमहूरियत का हुस्न है। हम डिक्टेटर्स आएंगे, हम उनके खिलाफ भी बात करेंगे, हम पाकिस्तान के अदलिया के खिलाफ भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब बात होगी जंग की, जब बात होगी दिफा की, हम एक कौम है और हम दुश्मन के खिलाफ सीसा पलाई दीवार हैं। और अगर हमारे टैंक्स, हमारी तोपें, हमारे मिसाइल, हमारे ड्रोन, हमारी जंगी तैयारी, हमारे पास सब कुछ खत्म हो जाता है, तो ये कौम ढाल बनकर अपनी फौज के आगे खड़ी होगी और दुश्मन का मुकाबला करेगी। यह आपकी भूल है। भारत के बलबूते आप जो बात कर रहे हैं, ये हमने जो है वो आपको इसका अभी जो है वो सबूत देखा आपने मई के अंदर कि हमने भारत की जो है वो जंगी तई फेर कर रखती है, लेकिन अब पाकिस्तान की फौज और फदैया का इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर जाना ये बताता है कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, जिसके बाद भारतीय मीडिया पर इस वक्त शोक का समय है। भारत का अगर आप मीडिया उठाकर देखें, आप इनका जो मर्जी चैनल उठाएं, उस पर आपको नजर आता है कि वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त जंग का नैरेटिव बना रहे हैं। फिर पाक फौज फदैया जो है वो अब इंडियन बॉर्डर्स पर जा रही है, मिसाइल ड्रोन्स, और फिर हम सुपरसोनिक मिसाइल्स का तजुर्बा करने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद।